8वीं और 12वीं सदी की पाषाण मूर्तियां से सुसज्जित प्रदेश का ऐतिहासिक गौरैया धाम स्थल और प्राचीन मेले के लिए विख्यात गौरैया धाम बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर तांदुला नदी के तट में स्थित चौरेल गांव में न्याय सिद्ध शक्तिपीठ गौरैया धाम के नाम से संरक्षित है। कई मान्यता व किंवदंती से परिपूर्ण इस मनमोहनी चौरैया धाम की विशेषता प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाली गौरैया चिड़िया पर केंद्रित है। चौरेल गांव में स्थित गौरैया धाम को लेकर क्षेत्र में यह कथा प्रचलित है कि यह स्थान चौरागढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ भगवान शिवजी तीर्थ भ्रमण कर इस क्षेत्र में आए और समाधि में लीन हो गए। उठने पर देखा कि गौरैया पक्षी अपने हाथों में चावल लिए उनके भक्ति में लीन है, तो उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरा संदेश घर घर में पहुंचाना। इसलिए गौरैया पक्षी च्यू च्यू मतलब शिव शिव कर भगवान शिव का स्मरण कर प्रकृति में शिव नाम की महिमा का गुणगान करती है। यहाँ प्राचीन मंदिरों का विशिष्ट समूह है, जिनमें राम जानकी मंदिर, गणेश मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, ज्योतिर्लिंग दर्शन, दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर विद्यमान है। इस प्राचीन मंदिर के आसपास ही बूढ़ादेव मंदिर, संत गुरु घासीदास मंदिर, संत कबीर मंदिर, वैदिक आश्रम आदि प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हैं। साथ ही इस पवित्र धाम में प्राचीन शिवालय होने के कारण सावन मास में विशेष रौनक रहती है। यहाँ सैकड़ों प्राचीन पाषाण अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह स्थल अत्यंत आकर्षक है। यहाँ स्थित एक प्राचीन बावली में खुदाई से 8वीं से 12वीं सदी की लगभग 140 पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग के सहयोग से मंदिर प्रांगण में सुरक्षित रूप में संजोया गया है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृष्टि से यह क्षेत्र कभी फणी नागवंशी शासकों के अधीन था। यहाँ की मूर्तियों में चांद, तारे, सूरज, चक्र व हाथ के निशान का अंकन दिखाई देता है, जो फणी नागवंशी शासकों के समकालीन होने की पुष्टि करती है। 2008 में इस पवित्र धाम को राज्य शासन की ओर से पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जहां हर वर्ष माघी पूर्णिमा पर भव्य मेले के आयोजन में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एवं श्रद्धालुगण शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल के विषय में जानकारी देते हुए पुजारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्राचीन मंदिर के शिवलिंग की विशेषता है कि यहाँ जितना भी जल अर्पण किया जाता है वह कहीं गायब हो जाता है, जिसका राज अब तक कोई जान नहीं पाया। कई लोग यहाँ मन्नत लेकर भी आते हैं, वहीं आसपास ग्रामीण अपनी गहरी आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं। जो गौरैया धाम है, गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ, या अनादिकाल से यहाँ पर मेला लगते आ रहा है। प्राचीन समय से बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, ऐसे जानकारी के अनुसार से बताया जाता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी की जो मूर्तियाँ हैं, ऐसे ही खंडित अवस्था में ऐसे ही पड़ा था। तो कुछ समय बाद जो है ट्रस्ट का निर्माण हुआ। ट्रस्ट के निर्माण से सब मूर्तियों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया। फिर उसके बाद यह पुरातत्विक विभाग से संचालित किया गया और यहाँ पर जो मेला लगता है, इसमें यह इस ज़िले का सबसे बड़ा मेला है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राचीन समय से ही जो है चली आ रही है। इसमें जो कि लाखों की संख्या में जो है मेला लगता है, इस ज़िले का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत प्राचीन हैं और कुल यहाँ की मूर्तियों की संख्या जो है 136। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं, इसमें प्रायः एक चीज़ कॉमन है कि सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जो है शिव और पार्वती की ही मूर्तियाँ हैं आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारी मूर्तियों में आपको सूर्य, चंद्रमा और एक पंजा, हाथ का निशान और एक गौरैया चिड़िया, इतना आपको कॉमन किसी भी मूर्तियों में जो है प्रायः देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर केवल एक ही मंदिर था, यह शिव मंदिर, जो कि गर्भगृह में भगवान का पिंडी जो है स्थापित है। ये भी प्राचीन काल से है। इसका भी जो है जानकारी विस्तृत रूप से किसी को अभी तो फिलहाल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अनादिकाल से है। इसके बारे में जानकारी अनादिकाल से है, इसी तक का वजह दिया जा सकता है। साथ में बावली लगी है, उसकी भी कुछ कहानी है यहाँ पे। बावड़ी का जानकारी तो है कि प्राचीन समय में जिस भी राजा के द्वारा यह निर्मित किया गया रहा होगा, उसी के द्वारा जो है यह बावड़ी का निर्माण किया गया। वहीं से स्नान करके वहीं से जल लाकर भगवान का पिंडी का अभिषेक कराया जाता रहा होगा, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। ये जो बरगद पीपल का वृक्ष है, उसके बारे में भी आपने बताया कि कुछ यहाँ की कहानियाँ थी। ये भी बरगद का वृक्ष पीपल का वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष जितनी दूरी में इस बेल के वृक्ष से है, उतनी ही दूरी में यहाँ पर इसके राइट साइड में जो काया का वृक्ष है, जिसको काया वृक्ष कहा जाता है ना, इन दोनों की दूरी जो है पीपल से एक समान है। और ये तीनों वृक्ष जो है बहुत प्राचीन है। इनकी भी जानकारी किसी को नहीं है कि लगभग यह 100 साल की है या 100 साल से ऊपर की है। कई संतों ने जो है यहाँ पर आकर बतलाया कि इस पीपल के नीचे जो है इतनी संपत्ति है कि संपूर्ण विश्व को
लगातार 3 दिन तक के जो है भोजन दिया जा सकता है, इतनी संपत्ति इसके अंदर है। और यहाँ गौरैया बाबा आए थे बाहर से, उनके बारे में क्या धारणा है, क्या जानकारी है? आदिवासी हलवा समाज के कुछ व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि मूर्तियाँ सब इधर उधर पड़ी हुई है, तो उन्होंने एक मूर्ति को अपना इष्ट देव बनाकर एक जगह स्थापित करके उसको अपना इष्ट देव बना दिया और उन्होंने नाम दे दिया गौरैया बाबा। वैसे तो हमारा गौरैया धाम है और धाम के अंतर्गत शिव और पार्वती का ही जो है ये स्थान है, इसलिए हम लोग इसको मातृ स्वरूप मानते हैं। परंतु उन लोगों ने जो है इनको अपने पिता स्वरूप, अपने इष्ट देव जिसको वो लोग मानते हैं, इसलिए इसको गौरैया बाबा का नाम दे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।